तरनो तरनो। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। आप सभी भगवान श्री हरि के लाडले भाई बहनों को आदर के साथ जय श्री कृष्णा, जय सिया राम और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज भगवान महादेव के इस वेदसार शिवस्तवः में हम तीसरे श्लोक का दर्शन करेंगे। गुरुदेव भगवान के स्वर में हमने इस तीसरे श्लोक का गायन सुना। भगवान शंकराचार्य श्री महादेव जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, आप गिरीश हैं। गिरीश का अर्थ है जो पहाड़ के स्वामी हैं। भगवान महादेव कई पहाड़ों पर अपने शिवलिंग रूप में विराजमान हैं, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है वह हिमालय के स्वामी, यानी हिमालय में जो कैलाश पर्वत है उसके स्वामी हैं भगवान महादेव। यह अर्थ लेना है ताकि गिरीश शब्द बोलते ही हमको कैलाश की भी पावन स्मृति हो। यह उनका निज धाम है। वहाँ पर वे अपने गणों के साथ, पार्वती अम्बा भवानी जी के साथ, और भगवान महादेव अपने भजन में वहाँ पर हमेशा मस्त रहते हैं, कथा सुनाते हैं भवानी जी और सब सुनने वालों को। और वह उनका निज धाम बड़ा ही रमणीय, श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में जैसे वर्णन है इस तरह से वह बहुत ही अद्भुत, और वहाँ हर कोई नहीं जा सकता, इस तरह का वह एक दिव्य धाम है। गिरीश हैं भगवान महादेव, ये कैलाश के अधिपति हैं। फिर गणेश हैं। अब भगवान महादेव वैसे गणेश शब्द सुनते हैं तो हमको लगता है कि भगवान महादेव के पुत्र हैं गणेश, लेकिन गणेश शब्द से भगवान आदि शंकराचार्य ने श्री महादेव जी का भी स्तवन किया है। गणेश को भी नमस्कार, यानी यहाँ गणेश नाम भगवान महादेव का है। अब आप सब जानते ही हैं कि भगवान महादेव के गण तो कैसे हैं। जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उसका हम थोड़ा ध्यान करें तो, कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, बड़े भयंकर गहने पहने हुए, हाथों में कपाल लिए, सबके सब अपने शरीर में ताजा खून लपेटे हुए, और गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख, और ऐसे अगणित वेश धारण करने वाले भगवान महादेव के गण हैं। फिर वे सारे भूत प्रेत, ये शिव जी का गण है, वो क्या करते हैं, बोले वो दिन रात नाचते रहते हैं, फिर गाते रहते हैं, उन्मत्त की तरह उनकी दशा रहती है, उछलते रहते हैं, और सब बड़े मौजी हैं। वहाँ कोई दुख का कोई लेश भी नहीं है कहीं पर भी। साक्षात शिव कल्याण जहाँ पर विराजमान हो वहाँ दुख की क्या बात। तो सब बहुत ही आनंद में रहते हैं। वैसे देखें तो देखने में बड़े कढ़ंगे मालूम होते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से सब बोलते हैं। उन सबको देख देख के शिव जी आनंद में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, और वे सब भी शिव जी को देख देख करके आनंद में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। तो ऐसे भगवान महादेव के गण हैं। ऐसे गण के भगवान महादेव ईश हैं, यानी स्वामी हैं, गणेश हैं। तो गिरीशम गणेशम, फिर गले नील वर्णम। यह कथा हम सब लोगों के लिए थोड़ी दुख देने वाली कथा है, लेकिन जब हम भगवान महादेव के प्रभाव का, भगवान महादेव के स्वभाव का वर्णन सुनते हैं तो फिर हम भगवान महादेव के प्रति भक्ति से और कृतज्ञता से गदगद हो जाते हैं। देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया है। समुद्र मंथन सब उद्योग कर रहे थे और उसमें उन लोगों ने आशा रखी थी अमृत की, लेकिन सबसे पहले निकला है विष। भगवान महादेव के पास सारे देवता सब गए हैं। उन्होंने भगवान महादेव को कहा कि आप ही हैं जो विश्व की रक्षा इस विष से कर सकते हैं। भगवान महादेव ने भवानी की ओर देखा है, कहा कि प्रभु तो वही है, स्वामी तो वही है जो अपने आश्रितों की सर्व प्रकार के भयों से रक्षा करता है। उसको काम लगे तभी तो वह स्वामी है। मेरा यह फर्ज है कि मैं इन सब लोगों की इस मृत्यु के भय से, इस
विष के भय से रक्षा करूं। भगवान महादेव ने इतना कहा है। भवानी जी उनके प्रभाव को जानती हैं, इसलिए उन्होंने भी अनुमोदन किया है। और अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन, भूत भावन सभी प्राणियों को आनंद का दान करने वाले भगवान महादेव ने उस विष को खा लिया है। अब वह विष क्या था? बोले समुद्र का मल ही था, समुद्र का वह कचड़ा ही था। उसने इतना तीक्ष्ण था कि भगवान महादेव के गले पर भी अपना प्रभाव दिखाया। भगवान महादेव के गले पर क्या प्रभाव दिखाया? बोले भगवान महादेव का पूरा वर्ण जैसे हम सब जानते हैं गौर वर्ण है, कर्पूर जैसे गौर वर्ण है, लेकिन केवल उनका गले का इतना भाग नील वर्ण का हो गया। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यम झलकल्मषः। भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत में लिखा है कि पानी के उस कलमश ने भगवान महादेव के ऊपर भी अपनी शक्ति को दिखाया है। और यद चकार गले नीलम, उनका गला जो है वो नील हो गया था, नील वर्ण का हो गया है। फिर एक शब्द जो लिखा है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। लिखा है कि तच्च साधोर विभूषणम, साधुओं के लिए जो दूसरों के काम को साध देने के लिए ही जिंदा रहते हैं, जिनका पूरा जीवन दूसरों की सेवा में बीतता है, ऐसे कल्याणकामी, ऐसे साक्षात शिव अन्य लोगों की सेवा करने के लिए क्या करते हैं भगवान महादेव? बोले वे दूसरों की सेवा के लिए खुद के ऊपर यदि कोई संकट आ जाए तो उसको भी लेने में बिल्कुल भी झिझकते नहीं हैं। जब ये ऐसा कोई संकट हो उसको अपने ऊपर ले लेते हैं, जैसे यह विष, तो वो यदि अपना पराक्रम भी भगवान महादेव के ऊपर दिखा दे तो भी वे उसका स्वीकार कर लेते हैं। और वो जो जल कलमश उस विष ने भगवान महादेव के ऊपर अपना प्रभाव दिखा दिया और गले को नील बना दिया, वो भी भगवान महादेव को खराब नहीं लगता। कहा कि तच्च साधोर विभूषणम, भगवान महादेव के ऊपर वह फब रहा है और हम नीलकंठ महादेव कह करके उनकी स्तुति करते हैं। गले नील वर्णम, भगवान महादेव का गले का जो वर्ण है वह नील वर्ण का हो गया है। भगवान महादेव गवेंद्राधिरूढ़म, बैल पर सवारी करने वाले हैं। बैल धर्म है, धर्म के ऊपर शिव कल्याण सवारी करते हैं। जब हमारे यहाँ बैल आए तो समझ लें कि अब हमारे यहाँ शिव आने वाले हैं, क्योंकि वह उसका वाहन है। जब गरुड़ आते हैं तो समझ लें विष्णु आने वाले हैं। जब हंस आता है तो समझ लें ब्रह्मा जी आने वाले हैं। आपको सवाल हो सकता है कि क्या किसी के घर बैल आता है, क्या किसी के घर गरुड़ आता है, इस तरह से क्या किसी के घर हंस आता है? ज़्यादा लंबा करने का मेरे पास अवसर नहीं, बस इतना समझ लें कि जब भी बैल यानी धर्म जैसे ही हमारे घर में प्रवेश करता है तो फिर बैल आया तो समझ लीजिए शिव आएंगे। शिव का अर्थ कल्याण है। जितना जितना हम लोग धर्म का पालन करते चले जाएंगे उतना उतना हम कल्याण की ओर अग्रसर होते चलेंगे। कल्याण हमारे और नजदीक आता चला जाएगा। कल्याण के लिए क्या करना? बोले धर्म का पालन करना। गवेंद्राधिरूढ़म, भगवान महादेव बैल पर सवारी करते हैं। गुणातीत रूपम, वो हमारे लिए सत्वगुण से धर्म का आचरण करना इत्यादि सारे नियम हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम पाप कर्म, पुण्य कर्म आदि कर्मों के फलों को भोगते रहते हैं। हम सत्वगुण जब हमारे में बढ़ जाता है तब हम शांत हो जाते हैं। रजोगुण जब बढ़ जाता है तो उस समय हम चंचल हो उठते हैं, हम कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। और जब तमोगुण बढ़ जाता है तो फिर हम निद्रा और तंद्रा आदि के वश में हो जाते हैं। तो इस तरह से सत्वगुण हमको शांत कर दे, रजोगुण हमको चंचल कर दे और तमोगुण हमको जड़ ऐसी अवस्था में डाल दे, ये सब हम लोगों के साथ होता है, क्योंकि हम गुणों में लिपटे हुए हैं। इनको गुण कहते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन भगवान महादेव कैसे हैं? भगवान महादेव ये गुणातीत रूपम, ये सत्वगुण उनके ऊपर सवार हो जाए और वे शांत हो जाएं, रजोगुण उनके ऊपर सवार हो जाए और वे चंचल हो उठें, या तमोगुण उनके ऊपर सवार हो जाए, ये हो नहीं सकता। भगवान महादेव इन गुणों को अपने वश में रखते हैं। वे तमोगुण के अधिष्ठाता देवता हैं। वास्तव में ये गुण उनको दबा नहीं सकते, इसलिए वे गुणातीत रूपम हैं। फिर लिखा है भवम भास्वरम भस्मना भूषितांगम, भगवान महादेव कैसे हैं? भव हैं। सभी का जन्म इन्हीं से होता है। ये सबके, क्योंकि सब अंत में इन्हीं में समा जाते हैं, इस वजह से फिर जब प्रकट होते हैं तो इन्हीं से होते हैं। सबका जन्म इन्हीं से होता है। ऐसे भगवान महादेव भव हैं, भास्वर हैं। भास्वर का अर्थ है जो प्रकाशमान है। भगवान भोलेनाथ के शरीर से दिव्य ज्योति निरंतर निकलती रहती है। भास्वर हैं, प्रकाशमान है भगवान।
फिर हमारी जो बात हुई थी कल, हमने जो थोड़ी चर्चा करी थी वो यहाँ पर भी आता है, भस्मना भूषित अंगम, भस्म को मलते हैं अपने शरीर पर। एक संदेशा तो ये भी है कि आखिर में सब कुछ भस्म हो जाने वाला है ना। कुछ भी, जो कुछ भी यहाँ दिखता है वह सब एक न एक दिन भस्म हो जाने वाला है। इसलिए भगवान महादेव भस्म रमाए बैठे रहते हैं कि ये जो सामने दिखता है वह सब विनाशी है, और स्वयं तो मृत्युंजय हैं, उनको कहाँ किसी की पड़ी है। लेकिन याद रहे सबको शिव जी का दर्शन करते ही कि देखिए भगवान महादेव के शरीर पर भूति यानी भस्म लगी है, और उस भस्म से हमको यह उपदेश लेना है कि यह जगत शाश्वत नहीं है, यह अनित्य है। इसलिए कहीं भी हम काम क्रोध आदि के द्वारा नचाए हुए हम कहीं भी अपना राग द्वेष आदि न ठान लें। लेकिन भगवान महादेव के लिए तो वह भस्म भी उनके अंग को विभूषित करती है। बहुत सुंदर लगते हैं महादेव जब भस्म धारण करते हैं, तो भस्मना भूषित अंगम। ऐसे जो भवानी कलत्रम, भवानी है कलत्र यानी पत्नी जिनकी, ऐसे भगवान महादेव हैं। तो भवानी कलत्रम भजे पंचवक्त्रम, भगवान महादेव ये पंचमुख हैं। कल हमने थोड़ी चर्चा करी थी भगवान महादेव के, क्योंकि यह वेद सार शिवस्तव है, इसलिए वेद के कुछ मंत्रों को मैंने आपके सामने रखा था। आज उन्हीं मंत्रों का अर्थ पढ़ जाऊंगा आपके सामने, ताकि पंचवक्त्र, सद्योजात आदि जो भगवान महादेव के नाम हैं उनका भी स्मरण हो, और वे जो मंत्र आपके सामने कल रखे गए थे उनका थोड़ा अर्थ क्या है यह भी आपके सामने आए। उन पांचों स्वरूपों के नाम हैं सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। हम उन देवताओं के जो मंत्र हैं उनको पढ़ें। मैं सद्योजात नामक परमेश्वर की शरण लेता हूं। पश्चिमाभिमुख भगवान सद्योजात के लिए प्रणाम है। हे रुद्रदेव, अनेक बार जन्म लेने हेतु मुझे प्रेरित मत कीजिए, किंतु जन्म से दूर करने के निमित्त मुझे तत्वज्ञान के लिए प्रेरणा प्रदान कीजिए। संसार के उद्धारकर्ता सद्योजात के लिए नमस्कार है। उत्तराभिमुख वामदेव के लिए नमस्कार है। उन्हीं के विग्रह स्वरूप ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, रुद्र, काल, कल विकरण, बल विकरण, बल प्रमथन, सर्वभूत दमन और मनोन्मन, इन महादेव की पीठाधिष्ठित शक्तियों के स्वामियों को नमस्कार है। दक्षिणाभिमुख सत्वगुण युक्त अघोर नामक रुद्रदेव के लिए प्रणाम है। इसी प्रकार राजस गुण युक्त घोर तथा तामस गुण युक्त घोरतर नामक रुद्र के लिए प्रणाम है। हे शर्व, आपके रुद्र आदि सभी रूपों के लिए नमस्कार है। हम लोग उस पूर्वाभिमुख तत्पुरुष महादेव को गुरु तथा शास्त्र मुख से जानते हैं। ऐसा जानकर हम उन महादेव का ध्यान करते हैं, इसलिए वे रुद्र हमको ज्ञान ध्यान के लिए प्रेरित करें। उन ऊर्ध्वमुखी भगवान ईशान को हमारा नमस्कार है, जो वेद शास्त्रादि विद्या और 64 कलाओं के नियामक, समस्त प्राणियों के स्वामी, वेद के अधिपति एवं हिरण्यगर्भ के स्वामी हैं। वे साक्षात ब्रह्म स्वरूप परमात्मा शिव हमारे लिए कल्याणकारी हों। यही हैं भवानी कलत्रम भजे पंचवक्त्रम। 5 वक्त्र वाले, 5 मुख वाले भगवान महादेव हैं। उनको भजे यानी भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं मैं भजता हूं। हम सब भी मिलकर के भगवान महादेव की उपासना में लगे ही हैं। हम सब उनका भजन कर ही रहे हैं। आज इतना ही। सभी को ओम नमः शिवाय।